गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप होने के बाद में उसी से रिलेटेड टॉपिक अभी हमें यहां पर देखना है, दैट इज एन करेक्शन। पाइप में, किसी भी प्रकार के पाइप में, जैसे हम देखते हैं कि पाइप दो प्रकार के हैं। एक है जो एक तरफ से क्लोज है, दूसरे तरफ से ओपन, और दूसरा पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है। अब ये दोनों पाइप्स में एंड करेक्शन होता है, बट ये एंड करेक्शन एक्चुअली क्या है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे डायग्राम की तरफ आप प्लीज ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने क्लोज पाइप लिया, ये आपका क्लोज पाइप है। हमने एंटीनोड कहां पे शो किया था? एग्जैक्टली एट द टॉप एंड ऑफ एन पाइप। हमने पाइप के सबसे टॉप एंड पे क्या शो किया था? एंटीनोड शो किया था। बट you have to notice this thing. Antinode means A point is not formed exactly at the top end of a pipe. मतलब ये जो एंटीनोड होता है ये एग्जैक्टली पाइप के टॉप एंड पे नहीं फॉर्म होता। इट इज somehow above the pipe at some distance. So मतलब ये एंटीनोड यहां पे ना होते हुए यहां पर हो सकता है। और हमने जो फॉर्मूलेज बनाए तो हमने यहां से यहां तक का ही लेंथ लिया हुआ है, मतलब दिस वन लेंथ, यही लेंथ लिया है एयर कॉलम का हमने। फिर एंटीनोड तभी यहां फॉर्म हो रहा था, ऐसा हमने कंसीडर किया था, बट एंटीनोड is at some distance above at the open end. तो फिर ये जितना डिस्टेंस है टॉप एंड से एंटीनोड तक का, दिस डिस्टेंस इज योर E, और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं एन करेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये एन करेक्शन क्या है? हम लेंथ को करेक्ट कर रहे हैं। किसको करेक्ट कर रहे हैं? लेंथ एयर कॉलम की, उसको करेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? लेंथ को करेक्ट करने के लिए ये ई आपने लेंथ में ऐड करना पड़ेगा। मतलब टोटल लेंथ क्या होगा यहां पे? टोटल लेंथ होगा आपका एल प्लस ई। अगर पाइप एक तरफ से क्लोज है, और यही अगर पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो एंटीनोड इधर भी फॉर्म होगा। तो यहां पर फिर से आपको ई दिखेगा, यहां पर भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा टोटल लेंथ में। मतलब यहां पर आएगा एल प्लस ये ई और ये ई ओपन पाइप के लिए, तो यहां पर आएगा 2e, तो टोटल लेंथ होगा आपका L प्लस 2e ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो एंड करेक्शन एक्चुअली क्या है? एक डिस्टेंस है, किसका? एंटीनोड का। कहां से? ओपन एंड ऑफ पाइप से। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बताइए? The distance of एंटीनोड, मतलब ये एंटीनोड का डिस्टेंस है, कहां से? ओपन एंड से। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम एन ओपन एंड इज कॉल्ड एज, हम उसको कहेंगे इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। हम इसको क्या कहते हैं? एंड करेक्शन में। ठीक है, नाउ इट इज गिवन बाय, एंड करेक्शन किससे शो होगा? ई से। सो ई इक्वल्स टू 0.3d, वेयर इसमें से ई क्या है?
ये एंड करेक्शन है, ठीक है, और डी जो है ये इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये रिलेशन आपको यहां पे याद करना है, E इक्वल्स टू 0.3D। ये रिलेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। अब यहां पे टोटल लेंथ का रिलेशन यानी कैपिटल L अगर लेंगे तो L प्लस E होगा, जो हम यहां पर लिख चुके, ठीक है, क्लोज एंड के लिए। और अगर आप ओपन एंड लेते हैं तो यहां पर होगा टोटल लेंथ L प्लस 2E, ओपन एंड बोथ एंड्स के, ठीक है। ये टोटल लेंथ आपको यहां पर ध्यान में रखना है, मतलब कि एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म ना होते हुए थोड़ा ऊपर कुछ डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, इसीलिए टोटल लेंथ में हमें एंड करेक्शन ऐड करके टोटल लेंथ में करेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है रिलेशन क्या है ना। अब इसके बाद में अब एंड करेक्शन हम ले रहे हैं इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब एंड करेक्शन का क्या रिलेशन है। जब पाइप एक तरफ से क्लोज है दूसरे तरफ से ओपन है तब एंड करेक्शन का क्या रिलेशन है, ये अभी हमें यहां पर देखना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, सबसे पहले लेट, मान लीजिए यहां पे अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पाइप लिया है यहां, ये अगर मैं यहां से क्लोज कर देता हूं तो ये हमारा क्लोज पाइप हुआ। तो इस क्लोज पाइप में यहां पे नोड फॉर्म होता है, ठीक है, और एंटी नोड कुछ डिस्टेंस पे है तो ये आपको इरेज करना पड़ेगा। यहां पर लेंथ देखिए क्या है, L प्लस E। तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब इसमें वाइब्रेशन होगा वो लेंथ लेना है L1, सेकेंड टाइम जब आप इसका वाइब्रेशन लेंगे तो लेंथ लेना है L2, और उसी के हिसाब से आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो लेना है। तो हमारे पास में यहां पे सबसे पहला L1, ये L1 यानी एंड करेक्शन के साथ पूरा लेंथ होगा, टोटल लेंथ यानी L प्लस E। तो ये जो L1 है फर्स्ट वाइब्रेटिंग लेंथ होगा, ये हम इस लेंथ को रेजोनेटिंग कह सकते हैं, फर्स्ट वाइब्रेटिंग या रेजोनेटिंग लेंथ। फिर L2, उसके बाद हम इस पाइप को फिर से वाइब्रेट कर रहे हैं तो सेकंड वाइब्रेटिंग या रेजोनेटिंग लेंथ हो गया। फिर इसके बाद में यहां पर अभी हमें लेना है N1, N1 होगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, मतलब इस लेंथ के लिए ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, एंड N2 होगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ या सेकंड वाइब्रेटिंग लेंथ। Therefore N1 इक्वल्स टू, नाउ पाइप जब एक तरफ से क्लोज होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है बताइए, N इक्वल्स टू V अपॉन 4L, बट यहां पे एंड कनेक्शन नहीं है तो यहां पर रिलेशन होगा L1 प्लस E। आपका जो लेंथ है टोटल उसमें क्या करना होगा, आपको एंड करेक्शन ऐड करना होगा। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। सो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या रिलेशन होगा, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा, दैट इज 4 इंटू N1 L1 प्लस E, ये रिलेशन होगा। वैसे ही आप सेकंड टाइम जब वाइब्रेशन हो रहा है तब आप रिलेशन लिखिए, सिमिलरली N2
जब आप फिर से क्लोज एंड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो N2 इक्वल्स टू V अपॉन 4 N2 प्लस E। यहां पर सेकंड वाइब्रेटिंग लेंथ है तो सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो देयरफॉर V इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर भी उधर क्या आएगा, दैट इज 4N2 L2 प्लस E। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो राइट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड आप इक्वेट कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में रिलेशन, 4N1 L1 प्लस E, 4N2 L2 प्लस E। यहां पे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो। अब ये N1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, N1 L1 प्लस N1 E। यहां पे N2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, N2 L2 प्लस N2 E। यहां पर ये अभी टर्म इधर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, ये N1E इधर लाइए, राइट हैंड साइड माइनस होगा। इधर क्या बचा है लेफ्ट हैंड साइड, N1 L1, ये वाला टर्म इधर गया माइनस हो गया, N2 L2, इधर में क्या बचा हुआ है N2E, ये वाला टर्म इधर आया माइनस N1E। नाउ अभी आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहां पे दिस इंप्लाइज, यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, N1 L1 माइनस N2 L2, यहां पे कॉमन आ रहा है E, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों इसमें E कॉमन है तो यहां बचा N2 माइनस N1। अब आपको रिलेशन चाहिए एंड करेक्शन इन ए पाइप क्लोज एट 1 एंड, तो ये N2 माइनस N1 इधर गया, सो दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन में N2 माइनस N1। ये है आपका एंड करेक्शन in a pipe closed at one end. Now, अब इसके बाद में end correction in a pipe open at both end. अब इसके लिए अभी हमें यहां पर क्या है, end correction in a pipe open at both end के लिए, तो यहां पर अभी हम फिर से ऐसे ही लिखेंगे, let L1 फर्स्ट रेजोनेटिंग या वाइब्रेटिंग लेंथ है, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, L2 आपका सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, फिर N1 आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एट फर्स्ट लेंथ, और N2 ऐसे ही लिखना है आपने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। ऐसे आपने लिख दिया जैसे यहां पे लिखा हुआ। नाउ फर्स्ट टाइम जब उस ओपन पाइप में वाइब्रेशन होगा तो N1 क्या आएगा आपका, N1 इक्वल्स टू V अपॉन 2L, ऐसा रिलेशन होता है विदाउट एंड कनेक्शन, बट यहां पे आएगा प्लस 2E, क्योंकि ओपन पाइप में दोनों तरफ एंटी नोड फॉर्म होता है, इसलिए दो बार एंड करेक्शन होगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ लेंथ में आएगा L1, तो यहाँ पे V का रिलेशन क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज V इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर इधर जाएगा, सो 2N1 L1 प्लस 2E, ऐसा रिलेशन आएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नाउ N2 इक्वल्स टू, N2 अभी हमें लेना है, तो यहां पर क्या आएगा V अपॉन 2L, ये हमारा फॉर्मूला है, इसके साथ दो एंड करेक्शन लीजिए, तो यहां पे L2 होगा L2 प्लस 2E। नाउ अभी V क्या होगा, ये लेफ्ट डिनोमिनेटर इधर जाएगा 2N2 L2 प्लस 2E। Now this is your equation number 2. Both are velocity equation. तो आप इसका राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा अभी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आप इक्वेट करिए, ट्वाइस N1 L1 प्लस 2E, ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है, और ये ट्वाइस N2 L2 प्लस 2E, ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पे N1 L1 प्लस यहाँ पे 2 N1E होगा, विच इज इक्वल्स टू ये N2 L2 प्लस यहाँ पे ये 2 N2E होगा। अब ये वाला टर्म इधर लेकर आइए, दिस टर्म इधर, सो N1 L1 दिस टर्म माइनस N2 L2, नाउ ट्वाइस N2E, ये वाला टर्म इधर आया ट्वाइस N1E। नाउ इसको आप ब्रैकेट कर दीजिए। नाउ यहाँ पे कॉमन होगा 2 और E, दोनों जगह पे 2 और E कॉमन, N2 माइनस N1, N1 L1 माइनस N2 L2। अब आपको E का रिलेशन निकालना है, ये 2 और ये ब्रैकेट इधर जाएगा, सो दिस इंप्लाइज E N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन में यहां पर आएगा 2 N2 माइनस N1, और ये है आपका एन कनेक्शन फॉर ए पाइप ओपन एट बोथ ends।